अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो है जो सरमायाकार हैं उनका रुझान कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शरह सूद में कमी का असर जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पे भी पड़ता है, लेकिन इस वक्त कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो बहुत ही शानदार मुनाफा दे रही हैं। ऐसी कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमें, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीमों की जो इस वक्त इंतहाई शानदार मुनाफा दे रही हैं। इन 3 स्कीमों की मुकम्मल डिटेल जो है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जो है कुछ अर्से पहले ही जो है इन स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हुआ है, तो तीनों स्कीमों का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, तमाम डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर 3 पे कौन सी स्कीम है, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1। नंबर 3 पे जो इस वक्त हमारे पास स्कीम है वो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए सरमायाकारी की जा सकती है, लेकिन आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो हम करेंगे 5 साल की सरमायाकारी की। ठीक है, 1 साल का मुनाफा 1 साल के बाद मिलता है, 3 साल की सरमायाकारी पे मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिलता है, और 5 साल के लिए सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलेगा। लेकिन इन तीनों स्कीमों में इस वक्त हम आपको सजेस्ट करेंगे 5 साल वाली स्कीम, कि उसका मुनाफा रेट एक तो बहुत ही शानदार है और प्लस मुनाफा आपको मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की लिमिट की बात करें तो कम से कम 50,000 से आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ भी हो तो आप सरमायाकारी कर सकते हैं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कोई इशू नहीं है। अच्छा, चूँकि सरमायाकारी इसमें 5 साल के लिए है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बेसिकली एक टाइप का ये TDR है। अगर आप पैसे 5 साल से पहले, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद निकलवाते हैं तो आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन चूँकि पैसे आप वक्त से पहले निकलवा रहे हैं तो जो आपको मुनाफा होगा वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? तमाम पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो सिंगल भी लिया जा सकता है और जो है जॉइंटली भी लिया जा सकता है। मुनाफा रेट की बात करें तो इस वक्त सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले का मुनाफा रेट जो है वो 11.39% है। ठीक है, अगर प्राइवेट बैंकों की बात करेंगे तो इस वक्त प्राइवेट बैंकों का जो सेविंग अकाउंट का मुनाफा है वो 10.5% है। यहाँ पे आपको 11.39%, तकरीबन 1% मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है, और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 25 लाख की सरमायाकारी पे है, मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। रेट है 11.39%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 2,84,750 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 23,729 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 3,559 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 20,170 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट है 11.39%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे जो मुनाफा बनेगा साल का वो बनेगा 2,84,750 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 23,729 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी हम बन रही 8,305 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 15,424 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के बाद अब देखते हैं कौमी बचत की दूसरी स्कीम कौन सी हमारे पास। जो दूसरी स्कीम है हमारे पास इस वक्त वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली जो है वो 3 साल के लिए होता है, और मुनाफा जो है आपको हर 6 महीने के बाद मिल रहा होता है। शुरू के जो मुनाफे होते हैं, जो शुरू के 5 मुनाफे होते हैं जो 6 महीने के बाद मिल रहे होते हैं वो सेम होते हैं। जो आखिरी मुनाफा होता है वो चेंज होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सिंगल भी सरमायाकारी की जा सकती है, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो जॉइंटली सरमायाकारी भी की जा सकती है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम के साथ जो है जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 500 रुपये से जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की जा सकती है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50 करोड़ भी हो तो आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं।
अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 3 साल के लिए होता है, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए आपने सरमायाकारी की और 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद आप इसमें से पैसे निकलवाते हैं, तो आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा के पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने से पहले पैसे निकलवाएंगे, कैश इन कैश करवाएंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट को, तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद, जाहिर सी बात है, 6 महीने बाद अगर आप इन कैश करवाएंगे तो जो मुनाफा होगा 6 महीने का वो आपको मिल जाएगा। 1 साल के बाद करवाएंगे तो 1 साल का मुनाफा मिल जाएगा। अच्छा, इन कैश की सूरत में, ये इनकैशमेंट की सूरत में स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर कोई चार्जेस नहीं कटते हैं। मुनाफा रेट की बात करें, पहले बात करेंगे शुरू के 5 मुनाफे की और उसके बाद आखिरी मुनाफे की बात करेंगे। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इस वक्त मुनाफा रेट है वो है 11%, ठीक है। जो कैलकुलेशन हमारी 25 लाख की सरमायाकारी पे है और साल का मुनाफा 25 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 2,75,000 रुपये का। लेकिन स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में चूँकि मुनाफा 6 महीने पे मिलता है, तो 25 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 1,37,500 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 20,625 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 1,16,875 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 1,37,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 48,125 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद 89,375 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट छठी मुनाफे की, जो कि 3 साल के बाद मिलेगा या मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, जिसका मुनाफा रेट जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। रेट उसका होगा 12%, ठीक है। जो शुरू के 5 मुनाफे उसका रेट 11% है, जो छठा मुनाफा इसका रेट है 12%। कैलकुलेशन हमारी 25 लाख की सरमायाकारी पे, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे जो छठा मुनाफा आपको मिलेगा वो मिलेगा 1.5 लाख रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 22,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको मिलेगा 1,27,500 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, रेट वही 12%, मतलब 25 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 52,500 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 25 लाख की सरमायाकारी पे 3 साल बाद छठा मुनाफा आपको मिलेगा 97,500 रुपये का नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कौमी बचत की इस वक्त नंबर 1 स्कीम कौन सी है। कौमी बचत की इस वक्त नंबर 1 स्कीम जो है वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन, मतलब जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन, जिनकी शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का लोगो बनाओ, वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल के लिए होता है और मुनाफा आप लोगों को मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक खुशियात ये है कि इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, मतलब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। ना कोई ज़कात टैक्स होता है, ना ही इनकम टैक्स होता है, और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो आपका ग्रॉस है वही आपका नेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक खुशियत और ऐसी है जो पाकिस्तान के दूसरे किसी और स्कीम या अकाउंट में नहीं है या किसी और TDR में नहीं मिलती। वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है और आपको मुनाफा फ़र्ज़ करते हैं 1,200 रुपये के हिसाब से 1 लाख पे 1,200 रुपये का मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। 2 महीने बाद मुनाफा बढ़ के जो है वो 1,500 हो गया। आपने कुछ भी नहीं करना, आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है आपको मुनाफा 1,200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मुनाफा बढ़ चुका है, अब आपको ऑटोमेटिक जो मुनाफा 1,500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना। 6 महीने बाद क्या हुआ, फिर मुनाफा बढ़ गया और बहबूद का मुनाफा जो है वो 1,800 रुपये हो गया। आपने अभी भी कुछ भी नहीं करना, आपके सर्टिफिकेट पे 1,200 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन आपको मुनाफा 1,800 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हुआ, ठीक है। बहबूद का मुनाफा कम होते होते 900, 800, 700 रुपये पे आ गया। अब क्या होगा, आपने तो 1,200 रुपये बुक करवाया था, तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद की एक खुशियत है, बहबूद का जो मुनाफा बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है, और जहाँ तक जाता है वहाँ पर जाके कैप हो जाता है। आपने 1,200 का लिया था, मुनाफा 1,800 तक गया, आपका मुनाफा 1,800 पे कैप हो गया। अब जब तक मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा 1,800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। आपने 1,200 रुपये के हिसाब से लिया था, अब इस वक्त 1,800 तक गया, इस वक्त करंटली 900 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आपको जो मुनाफा जब तक मैच्योरिटी नहीं होती 1,800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। मतलब बहबूद का मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लेकिन कम होता है तो कम नहीं होता है।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद में इस वक्त कम से कम 5,000 से सरमायाकारी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 75 लाख की सरमायाकारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सरमायाकारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहबूद में आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब 75 लाख और 75 लाख मिलाकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहबूद में 2 टाइप्स के लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 में से एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बेवा खातून, ठीक है। मतलब सीनियर सिटीजन और बेवा खातून मिलकर जो है बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बेवा खातून है, ठीक है, और वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। मतलब एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून होने चाहिए, दोनों मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद के मुनाफे रेट की बात करें तो बहबूद का इस वक्त जो मुनाफा रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 13.58%, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 15.58%, ठीक है। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या होता है? लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बहबूद में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं। देखिए, बहबूद कंपाउंडिंग होता है क्या है, बेसिकली कंपाउंडिंग से मुराद है 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आएगा आपके अकाउंट का ETR का, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी मुनाफा आएगा, जैसी मुनाफा आएगा आप उसी वक्त जाएंगे उसका सर्टिफिकेट ले लेंगे, बहबूद सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। बहबूद में कम से कम 5,000 रुपये से सरमायाकारी की जा सकती है, ठीक है। तो जैसी मुनाफा आया, 5,000 आया, 50,000 आया, 75,000 आया, जैसी मुनाफा है आप उसी वक्त सर्टिफिकेट ले लें 1 साल तक। तो मतलब 1 साल तक जो है वो अपना सर्टिफिकेट इन कैश करवाएंगे और ना ही प्रॉफिट खर्च करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी बार बार सर्टिफिकेट खरीदते रहेंगे। होता क्या है, होता है कि फ़र्ज़ करें आपका जो है वो 50,000 रुपये का मुनाफा आ रहा है, ठीक है। बहबूद का ही 50,000 का मुनाफा आ रहा है, ठीक है। 50,000 का मुनाफा है, आपने जो है उसका सर्टिफिकेट ले लिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, उसका भी सर्टिफिकेट ले लिया। और पिछले महीने जो 50,000 का मुनाफा आया था जिसका आपने सर्टिफिकेट ले लिया था, उस मुनाफे पे भी इस महीने मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1 लाख रुपये जो मुनाफा आया था, जो आपने 1 लाख मुनाफे का सर्टिफिकेट ले लिया था, उस 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने 50,000 का जो सर्टिफिकेट लिया था उस पर जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, 1 साल तक ना आप अपना कोई सर्टिफिकेट कैश करवाएंगे और ना ही जो है जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको खर्च करेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको बार बार आप जो है री इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब मुनाफा रेट में जो है तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। बहबूद के मुनाफे में 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है और ना ही ज़कात टैक्स होता है, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट हमने डिटेल्स में बता दिया। अब आपको बताते हैं कि बहबूद पे नॉर्मल मुनाफा क्या मिलेगा और कंपाउंड मुनाफा क्या मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है 1 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मंथली मुनाफा मिल रहा है 1131 रुपये। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1298 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,655 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,490 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,310 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12,980 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,275 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32,450 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,550 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 64,900 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 84,825 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 97,350 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे ये बात याद रखिएगा, 1 करोड़ की बहबूद में सरमायाकारी वो बंदा कर सकता है जिसने बहबूद में जो है जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ, ठीक है। वरना बहबूद में अगर सिंगल अकाउंट है तो 75 लाख से ज़्यादा सरमायाकारी नहीं हो सकती, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी में बहबूद में जॉइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा आपको मिलेगा 1,13,100 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,29,800 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1.5 करोड़ की सरमायाकारी बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,41,375 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,94,700 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीमें जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा सरमायाकारी की जा रही, सबसे ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फेवरेट स्कीम भी इस वक्त यही 3 है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।